छोड़ के जब सैयद सजा नाजरीन, मुहर्रम के बाद सिलसिला शुरू होता है चेलुम का, जिसे आमतौर पर 40वां कहा जाता है। इस सिलसिले को भी दुनिया के हर कोने में अज़ादाराने इमाम मज़लूम अलैहिस्सलाम बड़े अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाते हैं। अमरोहा में भी यही सिलसिला है। ताज़िये निकलते हैं सुबह और शाम तक, वो मुख्तलिफ़ अज़ाख़ानों और मुख्तलिफ़ महलों से होते हुए करबला तक पहुँचते हैं। ख़ास बात यह है कि इस पूरे दिन एक ही मरसिया अमरोहे में पढ़ा जाता है और लोग ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ ये मरसिया होता है तो उसमें सिफ्त सज्जाद साहब और हसन इमाम साहब, दो लोगों की दो अलग अलग टीमें होती हैं, क्योंकि सारा दिन मरसिया पढ़ना होता है। और वो मरसिया जो चेलुम के दिन पढ़ा जाता है वो है कैद से छूट के जब सैयद सज्जाद आए। एक नौहा आलमी सतह पे हर जगह मकबूल है, मारूफ है और मुख्तलिफ मौक़े पे वो पढ़ा जाता है। लेकिन कुछ ख़ास दिन ऐसे होते हैं जिन नौहा तकरीबन दुनिया के हर कोने में पढ़ा और सुना जाता है। घबराएगी ज़रा। इसके खालिक और इसके शायर और इस मरसिये के कैद से छूट के जब सैयद सज्जाद आए, दोनों के शायर छुन्नू लाल दिलगीर हैं। छुन्नू लाल दिलगीर का ताल्लुक लखनऊ से था और आपकी तदफीन भी लखनऊ में हुई। आप भी उस्ताद शुआरा में शुमार होते हैं। ख़ास बात जो यहाँ पर हम आपके साथ करना चाहते हैं वो ये है कि अमरोहा में ये मरसिया छुन्नू लाल दिलगीर का सारा दिन पढ़ा जाता है और इस दिन की खुसूसियत सिर्फ ये मरसिया और ताज़ियों की ज़ियारत है। और ये ताज़िये महल्ला बगला से बरामद होते हैं सुबह को और करबला पर अमरोहा की इख्तिताम पजीर होता है। चेलुम तमाम चेलुम तमाम हो गया आका हुसैन का। हमारे साथ सिफ्त सज्जाद साहब हैं और चूँकि ताज़िये आपके अज़ाख़ाने से, आपके महल्ले से बरामद होते हैं और आपके बुज़ुर्गों ने ये सिलसिला कायम किया और इसमें बहुत सारे दूसरे ताज़िये भी बीच में शहर के शामिल होते हैं, पूरे एक जुलूस की शक्ल में ये जाता है। तो सबसे पहले मैं चाह रहा था क्यों ना ताज़ियों की तारीख़ से मुताल्लिक़ कुछ आप बताएं। ताज़िये की तारीख़ ये है हमारे यहाँ ये ताज़िये सन 48 में आया। इससे पहले जो ताज़िये उठते थे, जुलूस बरामद होते थे, ताज़िये 20 सफ़र, उसकी भी एक तारीख़ है। इसकी तारीख़ यह है कि हमारे नूर साला सैयद दाद अली साहब बिन सैयद अज़ानी
उनके एक दोस्त थे चौधरी साहब, जो मौला चौधरी, शीश महल से उनका ताल्लुक, वो उनके बहुत करीबी दोस्त थे और हर वक्त उनका उठ बैठ थी साथ में। एक साल वो लखनऊ गए तो वहाँ मुहर्रम उन्होंने वहीं गई की, उन्होंने वहाँ पर कर्जदारी की तो वहाँ के मर्सियों से बहुत मुतासिर हुए और हमारे जो चौधरी साहब थे वो भी बहुत ज्यादा मुतासिर हुए। उन्होंने कहा कि भाई मैं दादरी साहब, मैं तो अमवा में जाके मैं भी जुलूस उठाऊंगा, इमाम हुसैन की। मैं भी चाहता हूँ एक जुलूस उठाऊं। तो है वो अमवा आ गए, दादरी साहब ने उनसे कहा कि भाई तुम मुहर्रम के जुलूस यहाँ कई है, ऐसा करो यहाँ 20 सफर को चेलम के दिन इमाम के कोई जुलूस नहीं है, तो लिहाजा तुम 20 सफर को इमाम का चेलम के मौके पे हम ये जुलूस बरामद कीजिए और मैं तुम्हारा शरीक रहूंगा, करता रहूँ। है वो बोले ठीक है। तो उसी साल से वो दादली साहब आज के नहीं है, दादली साहब 1859 में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, उससे पहले का वाकया है, तो ये लगभग 1840 और के आसपास, 1840 के आसपास है वाकया। तो उन्होंने जुलूस 20 चेलम को ये बरामद किया, उसमें ताजिए बने, तो उन्होंने दादली साहब की पूरा उन्होंने कोऑपरेट किया और वहां से जुलूस बरामद हुआ। वो सिलसिला चलता रहा उनके यहाँ शीश महल से और उनके और आगे नस्ल में चलता रहा। लेकिन जब ये पाकिस्तान बन गया, तकसीम हिंद के बाद उनके एक भाई जो थे वो पाकिस्तान शिफ्ट हिजरत कर गए। यहाँ पर जो दूसरे भाई थे वो उन्होंने कहा भाई वो थे वो मनाते थे, अब मैं तो मनाता नहीं हूँ, ये आप कहीं और से उठा लें। ठीक है। तो शहर की मीटिंग हुई, लोगों ने कहा कि भाई दादरी साहब ने बुनियाद डाली थी, लिहाजा आप ही लोग इसको अपने हाथ से बरामद करा लें, क्योंकि आप कहीं कंट्रीब्यूशन रहता था साथ अब तक। तो ठीक है, वो बगलों में आ गए ताजी और फिर वो बगलों से सन 48 में बगलों से ताजी आए। अभी ये कैसे छूट के मरसिया जो आप सुनते हैं, ये उस वक्त तक हमारे अभी शुरू नहीं, हाँ नहीं था। ये सन अभी सिर्फ ताजियादारी थी। अभी ताजियादारी थी और ताजिया बरामद होता था, तो उसमें हमारे यही मकबूल अहमद साहब तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन सत्यान अहमद साहब मौजूद थे और लोग मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ये मरसिया, इसमें तो वो वाला मरसिया पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा, कैसे छूट के जब सैयद सज्जाद आए, क्योंकि ये कैसे छूटे थे उस मुनासिबत से बड़ा मौजू, उस मुनासिबत से वो करबला आए तो ये मरसिया होना चाहिए, क्योंकि जनाब सैयद सज्जाद जगह जगह शाम से चले हैं वो सीरिया से, तो जगह जगह वो ये वाक़या सुनाते हुए चलते थे, हम वो लोग हैं, हम रसूल के घराने के लोग हैं, हमारे साथ ये मेरे वालिद को इस तरह शहीद कर दिया, हम रसूल के नवासे हैं, हम उनकी औलाद हैं हमारा। तो वो वहां से इनकलाब शुरू हुआ हमारा। ये मरसिया, इस मरसिये में वही सब बयान किया गया जो दिलगीर ने उस वक्त सुन्नदार दिलगीर ने लिखा था, और ये भी सुनने में आया है और तारीख में है मौजूद कि दिलगीर साहब ने जब ये मरसिया कहा था कैसे छूट गए सैयद सज्जाद आए, वो उसको करबला ले गए थे, लिखकर ब्यास को करबला ले गए और वहां जाके हरम में रख दिया और बाहर आन के बैठ गए और बहुत उन्होंने गिरिया किया तो मौला मुझे इस मरसिये की मुझे निशानी चाहिए कोई आपकी, कि आपने कबूल कर लिया। बहुत गिरिया किया उन्होंने, बाहर बैठ के बहुत रोए। फिर थोड़ी देर बाद अंदर गए तो वहां कुछ निशानी नहीं थी और उन्होंने गिरिया किया, मौला मैं तो जब ही जाऊँ। तो काफी देर बाद फिर वो जब वो गए तो ब्यास पे पंजे का निशान उस पे, अच्छा हाँ उनको लगाया, उनका कि पंजे का निशान का मतलब है कि उन्होंने कबूल कर लिया।
बोला नहीं। तो वो फिर मौला रोते रहे, बहुत रोते रहे। बाबा की मर्सिया आज किसी ने उसकी पसंद किया था कि मौला ने उसको कबूल कर लिया। और बिल्कुल इस तरह मंजर कशी है उसमें कि सामने वाकया हो रहा है। बहुत जबरदस्त मर्सिया, आपने सबने सुना होगा, मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे बुजुर्ग पढ़ते थे। तो वो सन 48 में वो मर्सिया शफीक हसन साहब थे, मोहल्ला राजापोता में, ये रोशन चौकी का मोड़ा कहलाता है, यहाँ पर इनका मकान था बराबर में। उस जमाने में फोटो स्टेट तो होती नहीं थी, तो वो उनके मर्सिया कहीं से आ गया था। तो वो उन्होंने कहा कि ये मर्सिया आप हमें दे दें, हमारे बुजुर्गों ने कहा उनसे जाके कि ये मर्सिया आप हमें दे दें, हम इसको जुलूस में पढ़ाएंगे। अच्छा। तो उन्होंने कहा मैं ऐसे नहीं देने को। बोला कैसे देंगे आप? बोले शहर वालों को इकट्ठा कीजिए ताकि गवाह तो रहे। तो शहर के मौजूद अफराद थे, उनको इकट्ठा किया और बाकायदा उसमें जरी में वो किताब रख दी गई और तमाम लोग बैठे हुए। उसमें कहा साहब आप ये वादा करें कि आप ही के खानदान वाले से पढ़ेंगे मर्सिया। चुनाचे वो ना ठीक है साहब, हम ही पढ़ेंगे, हमारे खानदान के लोग पढ़ेंगे। तो उन्होंने ये मर्सिया उन्हें हमारे बुजुर्गों को दी थी और फिर उसको लाकर उन्होंने एक मोहम्मद तुफैल नाम के थे मिरासी, वो उनसे कहा कि भाई आप इसकी तर्ज रखें। तो वो तर्ज उनसे बनवाई और इतनी जबरदस्त तर्ज है वो आज भी उसमें दर्द पाया जाता। तो हमारा ये कंपोजिशन मोहम्मद तुफैल साहब ने बनाई? हाँ, तो उनसे बनवाई। वो हमारे यहाँ थे, पेड़ थे, हमारा वो मर्सिया की प्रैक्टिस हुई और वो चेलुम के दिन पढ़ा जाने लगा। तो आज भी जुलूस में जिस तरह जनाब सैयद सज्जाद करबला से आए थे, तो इसी तरह आज भी वो जगह जगह रोक के वो बंद, 2 बंद यहाँ, 4 बंद वहाँ, 6 बंद वहाँ, 2 बंद वहाँ, इस तरह जगह रोक के वो मरते, तमाम लोग सुनते हैं उसको। और सारा वाक़या करबला का और जो उन पर मुसीबत गुजरी करबला में और या शाम में कैद खाने में, वो सब उसमें मर्सी में बयान होती। तो उससे बहुत गिरिया होता। बदन शाम में आदान फिर आया बेड़ी पाँव में आता बनाया कह नहीं सकते जो कुछ ना दिखाया हमको कैद जालिम से खुदा ने है छुड़ाया। सदक़े होने के लिए कब्र पर रोने के
लोग बहुत पसंद करते हैं, वो बड़ा मकबूल मत है। तो ये उसकी तारीख है। तो अभी इस वक्त जो रजिस्टर्ड है हमारे अंजुमन के रिकॉर्ड में भी और वैसे भी गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, कि इसको हम 48 जगह पढ़ते हैं। अब पहले ज़्यादा थे, अब कुछ कम हो गई जगह है। 48 जगह हम उसे पढ़ते हैं। उसमें हम ये करते हैं कि 2 बैच हमारे बन जाते हैं। पहले तो मेरे वालिद साहब पढ़ते थे और तकीयतन साहब पढ़ते थे, एक बैच मेरे वालिद साहब। एक अब इस दौर में एक दौर आया जो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया, तो मैं पढ़ता था, तकीयतन साहब पढ़ते मुखड़ो देखा उनको ये कहना लगे आपस में ऊंचे बेकस के भांगे ऊंचे बेकस के जब वो निकले थे बहुत बीबियां घबरा उसके बाद तकी हसन साहब का भी इंतकाल हो गया, तो उनकी जगह हसन इमाम साहब पहुंचे, क्योंकि वो भी हमारे यहाँ के नवासे थे। अच्छा, तो यूं ही वो हमारे ही नुमाइंदा बन के हमारे औलाद में है, क्योंकि तो इसलिए वो बच गया, दूसरे बैच की शक्ल में पहुंचे। के मारा गया जंगा ने वो तने तनहारा मैदान सितम में गोशा
और फिर तो उस शबा हुआ न गए फौजे गुमरा। अरे क्या बयां उसकी शजाअत करूं अल्लाह उस अकेले बातों थी तीरों की मौजा कभी अरे तीर पड़ते थे कभी पड़ती थी तलवार उससे एक दूसरे को रेस्ट मिल जाएगा करता है कि भाई यहाँ आप बंद पड़े, यहाँ आपने बंद पड़े, इस तरह वो मौकिया होता। तो सुबह से लेके रात तक करीबन 8, 9 या 10 कई बार बज जाती है करबला तक पहुंचते पहुंचते मरसे। तो उसमें मुसलसल सारा दिन ये मरसे पढ़ा जाता है। अच्छा, कुल इसके बंद कितने हैं, कुछ याद है आपको? इसके बंद है 56 बंद है जंगीर के, लेकिन उसमें हज़रत अली असगर के हाल के बंद नहीं थे। वो एक हमारे मौला कायदादा इस दौर के शमी ममरूबी साहब मरहूम और जो बड़े जबरदस्त उन्होंने नामे कहे हैं, वो बड़े उस्ताद शायर भी थे तो इस दौर के। तो उन्होंने, उनके नाना थे खलीक हसन साहब, अच्छा, पचदर्रे के, तो वो उन्होंने 5 या 4 बंद उन्होंने कहे। अच्छा, उसको ऐड किया गया, लगभग 61 बंद है, 62 बंद सब मिला। तो बीच में रिपीटेशन रहता है, शुरू के बंद तो हम यही खत्म कर देते हैं, समाज पौधों से हम शुरू कर देते हैं चंद के, जो उसमें मरसिए में, इस मरसिए के भी 3 पार्ट है। एक पार्ट तो वो है जो जनाब सैयद सज्जाद शाम से चल के करबला पहुंचे, तो वहाँ कब्र पे जब उन्होंने अपने बयान किया और रोए, और वहाँ पर उनका हाल जो हुआ, तो सामने एक किसान खड़ा था, वो देख रहा था ये कौन है, तो मुझे ऐसे लगता है ये इस यहाँ पे जो वाक़या हुआ उससे मुताल्लिक है ये लोग, और ये क्यों इतना वो कर रहा है। तो जब सैयद सज्जाद जब आंसू हल्के हुए तो उन्होंने कहा तुम मुझे क्यों देखे जा रहे हो, तुम कौन हो, यहाँ हो। तो उसे बुलाया, तुम कौन हो, मुझे देखे जा रहे हो, तुम क्या मामला है। बोले साहब मैं ये देख रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर किसानी करता हूँ, मेरा यहीं पर आगे चल के मेरा मकान है, यहीं रहता हूँ, यहाँ किसानी करता हूँ। तो बोले तुम मुझे क्यों देखे जा रहे हो। बोले मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो यहाँ जो एक वाक़या हुआ उससे मुताबिक आपसे वो लोग जो आपके ही लग रहे हैं मुझे। कहना कि तुमने क्या देखा, तो पूरा किस्सा वो सुना था। पहले तो वो बयान कर रहे थे तो वो सुन रहा था, अब उसने कहा कि मैंने ये देखा। तो उन्होंने क्या देखा, तो शब आशूरा, मुहर्रम को अजब था कोरा, मुहर्रम को अजब था कोरा
थोड़ी सी पहुंच मजबूर के ताक उस मोह को मुस्तैद हुए सबसा चार मैं खड़ा कहता था अब मैं खड़ा कहता था अब क्या हो और उसके पूरे बंद है, पूरे जंग है। और क्या नाम है, अकबर और क्या नाम है, अब्बास और ओनो मोहम्मद, सबका उन्होंने जंग का मंजर कशी की, कैसे उनकी शहादत हुई, इमाम हुसैन कैसे पहुंचे उनकी लाश पर, और फिर इमाम हुसैन ने कैसे जंग की, ये सब उसने सुनाया, ये मैंने देखा ना, ऐसे ऐसी जंग हुई, वो उसमें पूरे मरसिए है वो। तो फिर इमाम ने अपना तारुफ कराया कि मैं वो जो तुम कह रहे हो अब्बास जिसके बाजू कर वो चचा था मेरा। क्या बात है। हाँ, और जिसके बर्छी लगी थी भाई था मेरा, और असगर जो थे वो भी मेरा भाई था। भारत वो सबका वो हवाला दिया, ओनो मोहम्मद का भी। फिर उन्होंने अपने बताया कि ऐसे ऐसे हमारी रिहाई हुई और हम कैसे से इस तरह रिहा होके हम करबला आए, फिर वहां से मदीने को रवाना हो। ये पूरा उसमें मंदाकशी की है, वो सुनने से ताल्लुक है उस मरसी का, लोग उसको सुनना के लिए बैठे रहते हैं पहले। इसके जो बन मुख्तलिफ मकामात पे पढ़े जाते हैं, तो वो बिल्कुल वो मकामात जो हैं वो आपके पहले से तयशुदा पॉइंट्स हैं कि जहां पर आपको, और जो बन पढ़ने हैं ये बन भी तय हैं। वो आप बड़ा पुराना सिलसिला है, तो इस पर भी कई बार मैंने देखा है कि लोग बड़ा मुसीर होते हैं कि बंदों की तादाद पर भी कई बार कम और ज्यादा। जाहिर है आप लोग भी सारा दिन पढ़ते हैं, थक जाते हैं, जो है वो पसंद करते हैं, जाहिर है मौला का मरसिया तो जबरदस्त मरसिया। तो आपके मोहल्ले में जब होता है तो आप खुद भी खड़े होते हैं, आपके भाई और सभी लोग आपके खानदान के बाकायदा, नहीं साहब ये और पढ़िए और दो और पढ़िए, और ये सब होता। नहीं वाकई ये जिस तरीके से है मरसिया, जिसे कह सकते हैं कि बराह रास्त जैसे कोई देख रहा है और बयान कर रहा है, बड़ी आमद है इसमें, बड़ी आमद है, बहुत जबरदस्त मोइज़ा है, बिल्कुल मोइज़ा है। अच्छा, इसमें मरसिए में मख्ता भी है, जो जाहिर है कि जो मरसिया आखिर में, ये मख्ता कहाँ पर पढ़ते हैं आप? ये तो हमारे आखिर के बंद तो हम पढ़ते ही नहीं कहीं, बस लकड़ों से शुरू होते हैं। लेकिन हम लोग लकड़ों के मोहल्ले में 12 जगह मरसिया पढ़ते हैं, लकड़ों के 12 पॉइंट्स पे मरसिया। था ये लैलो आगे हो दिल के, अरे किसी बेदर्द ने उस बच्चे के मारा
पूछूं बजो शुक्र जवाब नब में का कौन करने राहत बचे को फिर दफना कैसा बेकार है तुम्हारा ये नवासा गुजरी में 14 पॉइंट्स में मरतिया। सूखी सी मश्क थी एक दिन के हने नहर में जाते हैं बस पहले नहर में जाते हैं बस पहले तो वो मशवरे फिर उसे घेर लिया आगे जफा का रोन तीर बारा किए तनापा तीर बारा किए तनापा कमादा मश्क तीरों से बजाता रहा कितना हजारों के निशानों से वो बचते ऐसे जगह 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 पर आखिर में वो कब्रिस्तान में मक्ता भी होता। तो आखिरी बंद आपको याद है तैतुल लफ्ज में या वैसे आप उसको अगर रो रो देखा से किया जबकि ये आबिद ने बयां ऐसा वो रोया कि बाकी न रही ताबो तवा कब्र शह पर रहे एक रोज तो सब गिरिया गुना दूसरे रोज हुए वहां से मदीने को रवा।
आगे दिलगीर अब इस दर्द के हालात ना कहे, ज़ैनब व आबिद व सूरा की मुलाकात। दिल के दर्द के यहाँ पर ये मरसिया जो है आपका इख्तिताम पजीर होता है। ताज़िए जो है वो करबला के लिए रवाना होती है, वहाँ तुर्बतें दफन होती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिफ्त सज्जाद साहब आपका। और एक ये तारीखी मरसिया है, इसमें मरसिए का भी कमाल है, मरसिया पढ़ने वालों का भी कमाल है, और वाकई जिस सूरत से ये मरसिया सुना जाता है वो भी कमाल है, क्योंकि जो एक मंजर उस वक्त होता है वो एक जिसे कह सकते हैं बड़ा जज्बाती मंजर होता है। नाजरीन, ये चेलुम से मुताल्लिक बातचीत थी। हमारे साथ थे उस्ताद जनाब सैयद सिफ्त सज्जाद नकवी साहब। अमरोहा में ताज़ियेदारी चेलुम के मौके पर और मरसिया कैद से छूट के जब सैयद सज्जाद आए, जिसके मरसिया निगार हैं छुन्नू लाल दिलगीर। बहुत ज़बरदस्त मरसिया, सारा दिन ये पढ़ा जाता है, सुना जाता है। अमरोहा का चेलुम इसी मरसिए पर जो है पूरा मुश्तमिल है। और आखिर में ये जुलूस ताजियों का मोहल्ला बगला अमरोहा से जो बरामद हुआ था, वो महल्ला लकड़ा में अज़ाखाना मुसम्मात नूरन से मुताल्लिक करबला मुसम्मात ढिंगी में इख्तिताम पजीर होता है। शुक्रिया, आदाब।